3 महीने पहले फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मेन ने जब पहली बार चैंपियंस लीग की ट्रॉफी अपने नाम की थी, तब से इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के अगले सत्र का इंतजार फुटबॉल प्रेमियों द्वारा किया जा रहा था। 2025-26 सीजन का ड्रॉ सामने आ चुका है और इस बार इंग्लिश क्लब से लेकर यूरोपियन दिग्गजों तक सभी के सामने रोमांचक चुनौतियां खड़ी हैं। बुडापेस्ट में होने वाले फाइनल तक के सफर में खेल प्रेमियों को इस बार कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिलने जा रहे हैं। चैंपियंस लीग के इस सीजन में 14 ऐसी टीमें खेलेंगी जो पहले खिताब जीत चुकी हैं और मिलकर अब तक 50 ट्रॉफियां हासिल कर चुकी हैं। इनमें मौजूदा चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन भी शामिल है। इस बार चैंपियंस लीग में आधे से ज्यादा 19 टीमें यूरोप के 4 बड़े देशों इंग्लैंड, इटली, स्पेन और जर्मनी से होंगी, जिनमें से अकेले इंग्लैंड से 6 टीमें खेलेंगी। वहीं इस सीजन में 4 नए क्लब पहली बार हिस्सा लेंगे। 20 साल में पहली बार कोई यूक्रेनी टीम इसमें हिस्सा नहीं ले रही। एथलेटिक बिल्बाओ इस टूर्नामेंट में लंबे समय बाद वापसी कर रहा है। उसने आखिरी बार 2014-15 में ग्रुप स्टेज खेला था। ड्रॉ के बाद इस बार खिताब की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही मौजूदा चैंपियन पीएसजी, 15 बार की विजेता रियल मैड्रिड और इंग्लिश चैंपियन लिवरपूल, इनके अलावा बार्सिलोना, आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी, बायर्न म्यूनिख और चेल्सी जैसी टीमें भी खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। लिवरपूल को इस बार घरेलू मैदान पर रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी जैसी दिग्गज टीमों का सामना करना है। वहीं घर के बाहर उन्हें इंटर मिलान और फ्रैंकफर्ट जैसी टीमों से खेलना होगा। एक अन्य इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी का भी ड्रॉ बेहद दिलचस्प है। सिटी घरेलू मैदान पर रियल मैड्रिड, डॉर्टमुंड और इटली की चैंपियन नेपोली से भिड़ेगी। नेपोली के साथ घरेलू मुकाबले का मतलब केविन डी ब्रुइन के लिए मैनचेस्टर में वापसी होगी। उधर मौजूदा चैंपियन पीएसजी को बार्सिलोना और बायर्न म्यूनिख जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना करना है। घरेलू मैदान पर उनके सामने टॉटनहैम, न्यूकैसल और अटलांटा जैसी टीमें भी होंगी। इस बार के नए फॉर्मेट में कुल 36 टीमें खेल रही हैं। हर क्लब को 8 मैच खेलना होगा। इनमें 4 मैच अपने घर पर और 4 बाहर होंगे। शीर्ष 8 टीमें सीधे प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगी, जबकि 9 से 24 पायदान तक की टीमों को प्ले ऑफ राउंड से गुजरना होगा। प्रतियोगिता का फाइनल 30 मई 2026 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में खेला जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई चैंपियंस लीग का जो रोमांच होता है वो अपने आप में खास होता है। लेकिन इन सब खबरों के बीच में ये हफ्ता कुछ और भी रहा, यानी कि स्पेशल किसी और वजह से भी रहा। जी हाँ, इस हफ्ते 2 बड़ी खेल शख्सियतों के जन्मदिन जो थे वो भी सामने आए, जिसमें से एक थे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन। तो उन पर भी हमने एक खास रिपोर्ट बनाई। आप देखिए ये खास रिपोर्ट। मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी की पहचान है और 8 बार के ओलंपिक चैंपियन। भारत के हॉकी के स्वर्णिम काल में मेजर ध्यानचंद का योगदान सर्वोपरि रहा। मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस 29 अगस्त भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का हॉकी में वही रुतबा है जो फुटबॉल में पेले और क्रिकेट में ब्रैडमैन का है। कहते हैं जब ध्यानचंद हॉकी स्टिक लेकर मैदान पर उतरते थे तो गेंद इस तरह उनकी स्टिक से चिपक जाती थी जैसे वे किसी जादुई स्टिक से हॉकी खेल रहे हों। ध्यानचंद की हॉकी की कलाकारी से जुड़े जितने किस्से हैं उतने शायद ही दुनिया में किसी खिलाड़ी के हों। कहा जाता है कि एक बार जब वे हॉलैंड में खेल रहे थे तब उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक लगे होने की आशंका में उनकी हॉकी स्टिक को तोड़ कर देखा गया था। इसी तरह एक बार जापान में खेलते वक्त ध्यानचंद की हॉकी स्टिक से गेंद को चिपकी हुई देखकर उनकी हॉकी स्टिक में गोंद लगे होने की बात कही जाने लगी। ध्यानचंद ने हॉकी में जो कीर्तिमान बनाए हैं उन तक आज भी कोई खिलाड़ी नहीं पहुंच सका है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक शिक्षा के बाद 16 साल की उम्र में वे सिपाही के तौर पर सेना में भर्ती हो गए। ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करने का श्रेय रेजिमेंट के एक सूबेदार मेजर तिवारी को जाता है। उनकी देखरेख में ध्यानचंद हॉकी खेलने लगे। ध्यानचंद ने 1928 एम्स्टर्डम, 1932 लॉस एंजलिस और 1936 बर्लिन में लगातार 3 ओलंपिक में भारत को हॉकी में स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 1988 के एम्स्टर्डम ओलंपिक गेम्स में उन्होंने भारत की ओर से सबसे ज्यादा 14 गोल किए। उनके शानदार प्रदर्शन के बाद एक अखबार ने लिखा था, यह हॉकी नहीं बल्कि जादू था और ध्यानचंद हॉकी के जादूगर हैं। उनकी हॉकी की जादूगरी देखकर जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने उन्हें जर्मनी की तरफ से खेलने की पेशकश कर दी थी, लेकिन ध्यानचंद ने एक मुस्कुराहट के साथ इनकार कर दिया था। मेजर ध्यानचंद ने साल 1948 में अपना आखिरी मैच खेला। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 400 से